जैसे पूरी फोकस किया गया है सर। हमारे कार एरिया में कंफाइंड स्पेस क्या कहते हैं, अपना TG3 डेटा टैंक के पास हो रहा कंफाइंड स्पेस सर। मोस्टली सर कंफाइंड स्पेस किसे कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है सर। कंफाइंड स्पेस एक ऐसा बंद स्थान सर, आने जाने का सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट होता है, काम करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया जाता, इसलिए इसको कंफाइंड स्पेस में कंसिडर किया जाता है। मोस्टली कंफाइंड स्पेस में आदमी इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा है क्योंकि आज की डेट में बहुत ज़्यादा लोग इसमें इंजरी हो रही हैं सर, हार्म बहुत ज़्यादा हो रहा है सर। जैसे सर एवरी डे सर ऑल वर्ल्ड में 5 मिलियन पीपल गोइंग टू कंफाइंड स्पेस सर। एवरी डे सर 5 मिलियन क्या कहते हैं पीपल्स कंफाइंड स्पेस जा रहे हैं। 15,900 पीपल सर इंजरी हो रहे हैं सर कंफाइंड स्पेस में, और 5 पीपल्स एवरी ईयर डे हो रहे हैं यूके में सर। यूके में एवरी डे मतलब एवरी ईयर सर 5 पीपल्स डाई हो रहे हैं सर, और ऑल वर्ल्ड में एवरी डे 2 पीपल्स मतलब डेथ हो रहे हैं सर। ये कंफाइंड स्पेस का ये पूरा प्रोसेस है सर। ये इसी बेसिस पे हमने कंफाइंड स्पेस का ये डेमोस्ट्रेशन सर आपके सामने ये रखा है सर। ये डेमोस्ट्रेशन में रखा गया है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे होता है जहरीली गैसेस, टॉक्सिक गैसेस होगा इसमें, और ऑक्सीजन भी नहीं रहता है। नेचुरल क्या होता है कि नेचुरल लाइटिंग भी नहीं रहता है। इसके लिए हम यूज करेंगे 24 वोल्ट का DC वोल्ट करेंगे, यहाँ से आपको चालू होगा। और यहाँ पे ईयर ब्लोअर सर, वो ब्लोअर है, ईयर ब्लोअर है। ये 24 घंटे के लिए इसको चालू करके क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि जो अंदर का जो गैसेस है टॉक्सिक गैसेस फ्लेमेबल गैसेस है, वो धीरे धीरे क्या करके बाहर निकल जाए। बाहर निकलने के बाद से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक अथोराइज पर्सन होगा। अथोराइज पर्सन क्या करेगा, मल्टी गैस डिटेक्टर है, इससे ये डिटेक्ट करेगा कि अंदर क्या है, कि गैस है कि नहीं पता चलेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे फिट फॉर एंट्री का साइनेज लगाएंगे, अगर है तो यहाँ पर नो एंट्री के साइनेज लगाएंगे, यहाँ पे बैरिकेड कर देंगे। अभी नहीं है तो क्या करेंगे, एक मैनुअल पे उसके क्या करेंगे, हॉल वॉचर या अटेंडेंट बोलते हैं उसको, वहाँ पर खड़ा करेंगे। इसका यही काम होता है कि वहाँ पे हर का सारा का नाम लिखेगा, डिग्नेशन लिखेगा, डेट लिखेगा, टाइमिंग लिखेगा, कितना टाइमिंग में गया, कितना टाइमिंग में आ रहा है। वहाँ पे सारे लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। इन केसेस हम क्या होता है कि काम करते टाइम हीट लग गया, कुछ गैसेस इनहेल कर लिया, बेहोश हो गया, तो पॉसिबल नहीं है किसी भी पर्सन को कि हम एक पर्सन को कंधे पे उठा के लेडर से ला सके। उसके लिए हम क्या करते हैं कि रेस्क्यू करने के लिए हमारा एक ट्राइपॉड है, यहाँ पे स्ट्रेचर है जिसको नीलामिस्टी बोलते हैं। ये हमारा स्टैंड दिख रहा है, इसको ट्राइपॉड बोलते हैं। ये रस्सी है हमारा, ये वाला पूरा रेस्क्यू सेट है सर। करने के लिए रेस्क्यू सेट है। इसको डालकर ये हमारा असेंडर डिसेंडर है, आपको इसमें लगा के आप आसानी से नीचे जा सकते हैं। और उसको यहाँ पे बेल्ट है, ये बेल्ट को पहन के बेल्ट को पहन के पूरा पहन के और आहिस्ते से हम जा सकते हैं। जाने से पहले हम स्कावा पहनेंगे वहाँ पे। ऐसा सर ये स्कावा का कुछ पैटर्न देख लीजिए सर। ये स्कावा है सर, ये इसको हम पहन के कभी फायर फाइटिंग भी करने जाते हैं, रेस्क्यू भी करने जाते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं। जैसे सर ये सिलेंडर है, इसका वैलिडिटी होता है सर 20 ईयर होता है। हर 5 ईयर में क्या होता है, हाइड्रो टेस्ट होता है कि मतलब किस वैलिडिटी पे क्या कैसे है। जैसे सर ये इसका मान लीजिए 100 बार प्रेशर यदि इसमें दिया जाता है तो 1.5 गुना सर इसको जब हाइड्रो टेस्ट होता है इसका चेकिंग होता है सर। इसमें सर जैसे 6 kg है, इसमें 300 बार होता है सर। 300 बार इसमें प्रेशर बार भी होता है जैसे। अब सर इसका जैसे ये मेथड कैसे काम करता है सर, इसका ये वाला सिलेंडर सर उल्टा हम फिटअप कर देंगे इसमें सर, प्लेट पे सर। 2 इसमें होस पाइप होती हैं सर। पहला होस पाइप हमको ये इंडिकेट करता है कितना PSI बार हमारे इस ऑक्सीजन सिलेंडर पे, मतलब ये क्या कहते हैं इसमें सिलेंडर में है सर, तो ये इंडिकेट करेगा सर। जैसे 300 PSI बार हो गया सर, ठीक है। जैसे अलार्मिंग सर ये 50 बार पे आएगा सर, तो अलार्मिंग करेगा 90 dB साउंड करेगा, 90 dB का अलार्मिंग करेगा। उस पर जैसे आप सर कंपाउंड स्पेस में रेस्क्यू करने जाएंगे सर ना, तो जैसे ही लास्ट में 50 अलार्मिंग हो जाए तो आपको अलार्मिंग करेगा। उस बेसिस पे आपको 5 से 10 मिनट के अंदर उसको आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये अलार्मिंग ये दे देता है कि आपके पास 5 से 10 मिनट का टाइम है, आप अलार्मिंग कर सकते हैं, बता सकते हैं, आप रिमूव जल्दी से साइड से बाहर आ जाएँ। और दूसरा सर ये कहता है, दूसरा होस पाइप का ये होता है सर, जैसे सर ये जो होज पाइप है 300 PSI बार से प्रेशर से ज़्यादा जाता है सर, तो यहाँ एक रिलीविंग वाल्व होता है सर, रिड्यूस करता है। अपना रिड्यूस करने के बाद सर ये जैसे मतलब 300 PSI बार होता है, तो ये कन्वर्ट करके 6 से 8 बार करते कंट्रोल करता है। सो कंट्रोल लेवल पे जाता है। इसमें लंग्स बॉल्व होता है सर, ये यहाँ लंग्स बॉल्व है सर। इस लंग बॉल्व में जितना हम ऑक्सीजन लेते हैं, जितना हमको लेते हैं, उस हिसाब से हमको देता जाएगा। इन केस सर हमको फायर फाइटिंग करने में ज़्यादा ब्रीथिंग हो गई, ज़्यादा सांस फूलने लगी ना, उस केस में इससे हमको
प्रेस करेंगे तो हमको ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाएगा और हम इसको हैंड्स मतलब सेफ जोन में आ जाएंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर और नॉर्मल बेसिस पे हम लोग सांस लेने लगेंगे। यही सर इसका प्रोसेस। अब जैसे सर ये इसका ये हो जाता है, इससे जब हम लोग सर कुछ बोलते हैं ना, ये सुनाने के लिए है। एक होता है इनहेंस साउंड, जो मतलब जो आदमी सांस छोड़ता है बाहर निकलने की, यहाँ कभी कभी काट दिया जाता है, लेकिन इसमें कंबाइंड कर दिया गया है। जो हम सर सांस छोड़ेंगे ना सर, इसी बेसिस पे हम सांस यहीं से छोड़ेंगे और साउंड भी यहीं से रिलीव होगा। मान लीजिए सर काम कर रहा है, पूरा पैकिंग है, इससे साउंड रिलीविंग हो जाएगा सर। जैसे ह्यूमन बीइंग सर, अब इसका सेफ्टी कल्चर भी है सर एक अच्छा है। जैसे सर ये इसका जैसे 45 मिनट्स है सर ना, उसको हम 10 मिनट हमेशा ऑलवेज रिमेंबर देन माइनस ही करेंगे, क्योंकि सर वो हमारा सेफ्टी कल्चर पे 30 ही मिनट का सेविंग हो जाएगा, 35 का। इसका एक क्राइटेरिया भी सर हुआ है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति एवरीडे 2 से 3 kg एक पूरा ब्रीथिंग लेता है, छोड़ता है सर 2 kg, तो अप्रॉक्सीमेटली हम 2.5 मान लिए सर, ठीक है। अब जैसे 1 मिनट में 12 से 20 बार सर हम जैसे नहीं अप डाउन करते हैं सर, 12 से 20 बार 1 मिनट में अप डाउन करेंगे सर, तो हम एवरेज मान लेते हैं सर 16 एवरेज मान लेते हैं। 2.5 इंटू 16 40 मतलब लीटर्स हम लोग 1 मिनट में ऑब्जर्व करते हैं सर। और यही जैसे इसमें 300 psi बार है सर, ठीक है, तो ये 300 psi बार इंटू वॉल्यूम, जैसे इसका 6 kg है सर, इंटू 1800 आ जाए, 1800 डिवाइडेड बाई 14, क्योंकि सर हमने 1 मिनट में 14 लीटर ऑब्जर्व करते हैं, तो 45 मिनट्स ये हो गया सर। 40 मिनट सेफ हो जाएगा, -10 कर देंगे, क्योंकि अलार्मिंग 15 में अलार्मिंग हो जाता है, हमको बाहर निकलना रहता है। ये इसका पूरा स्टैटिक्स है सर, मतलब ये कैसे काम करता है, किससे प्रोसेस करता है, ये इसका हुआ है सर। बाकी हमारा लक्स मीटर है सर, इल्यूमिनेशन लेवल चेक करने के लिए। इल्यूमिनेशन लेवल चेक करने के लिए हम कन्फाइंड स्पेस में काम करेंगे। हाँ, हमारा इल्यूमिनेशन कितना है वहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके लिए है, अगर कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, लंग्स में हवा हम CPR देते हैं, कितना आदमी क्या होता है कि अपने मुंह से ब्रीथिंग नहीं दे पाता है, उसके लिए एम्बू बैग है, लगाकर हम क्या करते हैं उसमें इसे पकड़ के मारते हैं, पंप करते हैं, हवा देते हैं, क्योंकि उसका लंग क्या हो सके थोड़ा फूले, सांस लेने की उसका प्रक्रिया चालू हो सके। ये सर, बाकी ये हमारा है, ये हमारा DC लाइट है जो सर हम लोग यूज़ करते हैं सर, ये यूज़ करते हैं, ये सर DC लाइट यूज़ करते हैं। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सर, पूछिए सर, पूछिए सर। ये दोनों बढ़िया से डेमोन्स्ट्रेशन किया था, और एक मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है। हाँ सर, आप दिया था कंस्पेंस प्लेस के लिए टोटल रेस्क्यू से लेके क्या करना है क्या नहीं करना। बस सबसे पहले एक चीज़ हमको समझ में आना चाहिए, हम जो काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, उधर कंस्पेंस प्लेस कहाँ रहता है, किसी को आइडिया है? हम बॉयलर में काम कर रहे हैं, TG में काम कर रहे हैं, ESP में काम कर रहे हैं, है ना? यस सर। ये तीनों जगह में हमारा कंस्पेंस स्पेस किसको बोलते हैं? कोई बोल सकता है? मैं थोड़ा उदाहरण बता रहा हूँ। एट बॉयलर चारों तरफ कंस्पेंस स्पेस है। फर्नेस के अंदर जो भी काम करते हैं उसको कंस्पेंस स्पेस कहते हैं। बंकर कौन? शेल्स, इसके अंदर जो भी जाएगा उसको भी कंस्पेंस स्पेस बोलते हैं, है कि नहीं? डक्ट में भी काम करते हैं। डक्ट, कोई भी डक्ट इसके अंदर घुस गया मैनहोल से, कंस्पेंस स्पेस है। ये बॉयलर का ESP कंस्पेंस स्पेस मतलब चारों तरफ बंद वाला सिंगल इंटू सिंगल एग्जिट। वो एरिया कौन सा है नोटिस करना। सेफ्टी सब लोगों को सब मालूम है, ESP से लेके चिमनी से लेके स्विच यार्ड तक इन लोगों को मालूम है कौन से जगह किधर कैसे रहता है। पर मेन अपना स्टाफ को भी मालूम होना चाहिए कौन सा एरिया कंस्पेंस स्पेस है। बिल्कुल सर। एवरीथिंग चारों तरफ जो बंद है वो कंस्पेंस स्पेस ही है। जहाँ पे तेरे को श्वास लेना मुश्किल हो रहा है वो कंस्पेंस स्पेस है, ठीक है नहीं? कितना डेप्थ तक हम लोग जाना है, कहाँ तक हम जाके कहाँ ब्रीथिंग लेवल्स रहते हैं बहुत है, ये सब। और TG में भी बहुत कंस्पेंस स्पेस है। डेटा टैंक सर हो गया, CST टैंक भी सर, जो भी हॉलो कंटेंट है, टैंक पूरा कंसेंट स्पेस है। ओपन एरिया TG माइनस में रहता है। हाँ CEP पीट कंडेंसर, सही बात है। पहले ये एजुकेट करना। नहीं वही किया सर की बता। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ जॉब, नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ एरिया। नहीं हम वही